जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी वैलेंसी किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी को कहते हैं संयोजकता। संयोजकता कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। वैलेंसी को डिफाइन करते हैं कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम के कॉम्बाइनिंग, ठीक है, कंबाइनिंग मतलब जुड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। फिर आता है आप हाउ टू फाइंड वैलेंसी को किस प्रकार से पता करते हैं। तो वैलेंसी फाइंड आउट करने से पहले आपका प्रीवियस वीडियो में, इसके पीछे के वीडियो हमने बना दिया है, उसमें था आपको ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एवरी एटम, ठीक है, एटलीस्ट हैव 8 एटम। ऑक्टेट रूल कहता है कि इन एन एटम मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन। इन एन एटम मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, ठीक है। इन आउटर मोस्ट सेल, इन AUTER आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाली सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेड फर्स्ट सेल, केवल पहली जो फर्स्ट सेल होती है उसको छोड़ करके बाकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी जो होती है उनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए टू अचीव इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस या टू बिकम स्टेबल, STABL, स्टेबल, टू बिकम स्टेबल, ठीक है। स्टेबल होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन पहली सेल में कितने होने चाहिए? 2, ठीक है। आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर बता रखा है कि जो स्ट्रक्चर होता था हमारा किसी भी एटम का, उसमें न्यूक्लियस में होते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर सेल में क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, इसलिए उसमें तो 2 ही होने चाहिए। लेकिन बाकी जो दूसरी और तीसरी सेल है उनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप नोट करके और याद करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें वैलेंसी किस प्रकार से पता लगानी है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम जानेंगे किस प्रकार से हम वो करते हैं, वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए एक आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, और जितने परमाणु क्रमांक होते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे, परमाणु क्रमांक का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इक्वल टू परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही चीज को दर्शाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं किसी भी एटम में, उतने ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मेन चीज होती है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें काम करते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, जो हमारा वर्क करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किससे निकलती है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब देखो ये चीज़ आप नोट कर लेना। अब जानते हैं पहला जैसा हमारा दे रखा है, एक कॉमन लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारा दे रखा है आपका कि पहले हम निकालते हैं, चलो हाइड्रोजन की वैलेंसी, ठीक है, हाइड्रोजन की मानते हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी। हाइड्रोजन पहला परमाणु क्रमांक है, इसका नंबर कितना है, 1 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जितना क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसका न्यूक्लियस हो गया मान लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का। अभी पहली सेल हो गई, लेकिन पहली सेल की क्षमता कितनी है, KLM, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल, ठीक है, KLM होता है इनका नाम, सेल का नाम है, ठीक है, सेल, पहले सेल का नाम K। इसकी क्षमता होती है 2, ठीक है, इसकी क्षमता होती है 8, इसकी क्षमता होती है 18। लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर आप 18 नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम आपके पास तो 8 तो होने ही चाहिए इन दोनों सेलों में, ठीक है, कि वो L और M सेल में कम से कम 8 होने चाहिए, इसमें तो मतलब कि कम से कम 2 होने चाहिए। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ठीक है, लेकिन पहले सेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए किस सेल में। अब ये क्या करेगा, अब इसको स्टेबल होना है तो ये क्या करे, या तो इसको छोड़े, अगर इसको छोड़ता है तो क्या होगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाएंगे। तो ये छोड़ता तो बहुत कम ही, ठीक है, ये क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है दूसरे किसी से, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये एक छोड़े की एक ले, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो एक छोड़ने की भी हमारे पास वो होती है, ठीक है, छोड़ दे तो भी स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए आप जब 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहाँ बताया जाता है कि हाइड्रोजन को सबसे अलग रखा गया है, स्पेशल रखा गया है, इसी वजह से रखा गया है क्योंकि ये छोड़ भी सकता है ले भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है, कि एक छोड़ भी सकता है एक ले भी सकता है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। और अगर आयन पूछेगा कोई कि इसका आयन क्या चढ़ाते हैं, तो इसका आयन चढ़ाते हैं माइनस, ठीक है, माइनस और प्लस दोनों हो सकता है कि एक छोड़ भी सकता है एक ले भी सकता है ये, ठीक है। तो आयन इस प्रकार से प्लस के भी होते हैं, H माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी वैलेंसी एक ही रहेगी, मतलब कि ये एक छोड़ेगा एक लेगा, ठीक है। आप इसकी वैलेंसी समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग लेंगे। अब कर लेते हैं जो तुम्हारा जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, थोड़ा जाने पहचान से लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, OXYGEN, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का नंबर होता है, नंबर यहाँ डाल लेते हैं, ये नंबर इसका एक होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। जब एटॉमिक नंबर आता है इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, बहुत अच्छी बात है, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। अब इसका कितना वैलेंसी, तो मान लेते हैं इसका क्या है न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस है, ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ये रहा आपका न्यूक्लियस किसका, नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, इस प्रकार से न्यूक्लियस भरा हुआ है नाइट्रोजन का। पहली सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली सेल में कितनी क्षमता है, 2 रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। उसके बाद दूसरी सेल आएगी, क्योंकि पहली सेल तो पूरी होगी, 2 क्षमता 2 रख दिए। अब दूसरी सेल की क्षमता कितनी है 8, अब 8 में से 2 तो यहाँ चले गए, ठीक है, पहली सेल में, तो बचे कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कम से कम 8, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होते लास्ट सेल में, ठीक है, लास्ट सेल में कम से कम 8 होने चाहिए, ये कहता है ऑक्टेट रूल। तो अब बताओ लास्ट सेल में कितने, 1 2 3 4 5 6, तो अब इसके पास 2 हैं, 2 ऑप्शन है इसके पास कि ये तो ये 2 कहीं से लिया है, या तो अपने 6 छोड़ दे, 6 क्या कर दे, छोड़ दे। तो देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ना एक हमारी बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ेंगे तो इसकी बहुत सारी एनर्जी चली जाएगी वेस्ट, ऐसे ही छोड़ने में ही,
ठीक है। तो इसके लिए आसान क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लाता है तो ये कर्जवान हो जाएगा, और कर्जवान हो जाता है तो ऑक्सीजन को अगर वैलेंसी पूछेंगे तो 2 ला रहा है, क्षमता कितनी है इसकी 2, लाने की क्षमता 2 है, ये 2 ले सकता है और लाना इसके लिए उचित है, ठीक है। ये दे नहीं पाएगा 6 किसी को, 6 क्यों देना बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो इसको कहते हैं कि 2 इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है। और अगर कोई आयन पूछेगा तो आयन बताते हैं O2 माइनस, मतलब 2 कर्जवान हो जाएगा ये, ठीक है। अब स्टेबल करने के लिए ये 2 कर्जवान हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 कर्जवान हो जाएगा, ठीक है। तो जाता है O2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या निकालती है, वैलेंसी निकालती है, ठीक है। इस प्रकार से वैलेंसी फाइंड आउट की जाती है किसी भी हमारे एलिमेंट की, ठीक है। आप एलिमेंट के नंबर याद कर सकते हैं किसी भी, मतलब कि आपके NCERT में मिल जाएंगे एटॉमिक नंबर। एक और निकाल लेते हैं, जैसे अब तो निकालते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है, थोड़ा इस प्रकार से निकालते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम की देखते हैं, मैग्नीशियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी। अब इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये रहा, ठीक है, न्यूक्लियस। पहली सेल में कितने चाहिए 2, 12 है इसके पास, 2 हो गए। दूसरी सेल आई, दूसरी सेल में कितने चाहिए 8, 2 यहाँ चले गए, 10 बचे अब भी, तो 8 इसको दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे वाले की कैपेसिटी पूरी हो गई। तीसरी सेल आएगी, ठीक है, तीसरी सेल आई तो क्या होगा, जब तीसरी सेल आएगी तो क्या होगा कि 2 यहाँ चले गए, 8 इसमें 10 पूरे। अब क्या होगा, 1 और 2 बचे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन यहाँ पे चाहिए 18 और 18 नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम 8 12 सेल में, ठीक है, और है इसके पास 2 ही, ठीक है। तो 6 बहुत, अगर ये 6 कहीं से लाता है, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाता है तो क्या होगा, इसके पास प्रोटॉन की संख्या तो कितनी 12 है, ठीक है, प्रोटॉन कितनी है 12 है इसके पास। अगर 6 और ले आएगा तो 12 तो इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है, लेकिन अगर 6 कहीं से लाएगा और लाएगा तो 6 मिला के हो जाएंगे इस पर 18 इलेक्ट्रॉन, और 12 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड रखना मुश्किल हो सकता है उसके लिए, ठीक है। हो सकता है वो टूट जाए, ना होल्ड कर पाए, ठीक है, एलिमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। इसलिए क्या होगा कि ये 6 लाएगा नहीं कहीं से, इसके लिए आसान क्या है कि अपने ये दो है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को छोड़ दे, ये किसी दूसरे को दे दे जिसको हो सकता हो, उसके साथ कंबाइन करके, ठीक है। तो ये दे देता है, ठीक है, लेता नहीं, ये दे देता है 2 अपने दूसरों को। जैसे ऑक्सीजन को सकता थी 2 की, तो ये क्या सोचेगा कि कोई अगर लेने वाला मिलेगा तो उसको दे दूंगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी तो इसकी भी 2 है, चाहे ले चाहे दे, ठीक है। 3 तक ही हो सकता है, 3 तक ले सकते हैं, 3 तक दे सकते हैं, ठीक है ना, 4 ले सकते हैं ना, 4 दे सकते हैं, वो शेयर करते हैं वहाँ पर। तो इसकी वैलेंसी भी 2 है, लेकिन अगर कोई आयन पूछेगा तो आयन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ले रहा था इसलिए उसके ऊपर कर्ज चढ़ रहा था, और ये दे रहा है, ये धनवान है, तो ये क्या हो जाएगा Mg2+, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा Mg2+ ऊपर पावर में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ये दे सकता है किसी दूसरे को, ठीक है, ये दे दी है, तब ये इस प्रकार के आयन ये होता है, वैलेंसी ये होती है, ठीक है। वैलेंसी और आयन में ये अंतर होता है। हमें वैलेंसी से इतना पता लगता है कि ये कितने लेन देन की क्षमता है, लेकिन आयन से पता लग जाता है कि ये लेगा या देगा, ठीक है। जैसे प्लस का है तो देने वाला है, ठीक है, और माइनस का तो ऑक्सीजन कैसे था, ऑक्सीजन कैसे था O2 माइनस, ये लेने वाला था, इसकी माइनस लगाओ, ये देने वाला है। तो जो देता है वो होता है आपका मेटल, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, दान करे, दे दूसरों को, वो होता है मेटल, और जो लेता है वो होता है आपका नॉन मेटल, ठीक है। अगर मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी में लिखने के लिए आ जाए तो आप इस चीज को ले सकते हैं कि जो एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है, वो होते हैं मेटल, और जो लेते हैं दूसरे से इलेक्ट्रॉनों को वो होते हैं नॉन मेटल। ये जिनके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है वो होता है मेटल, जिनके ऊपर नेगेटिव आयन होता है वो होता है नॉन मेटल। तो आप किसी भी अप टू 20, ठीक है, एलिमेंट तक, आप कैल्शियम तक इसी फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। और आपके 10th क्लास तक के सिलेबस में
केवल और केवल अप टू कैल्शियम तक की स्टडी की जाती है एलिमेंटों की, ठीक है। फिर 11th क्लास में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट लेवल की केमिस्ट्री मिलेगी, वहाँ पर आपके ग्रुप और पीरियड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर्मूला बनाने के लेकर के कि फॉर्मूला किस प्रकार से बनाए जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।